तब तक ये पत्नी है, लेकिन धर्म पत्नी है, भोग पत्नी नहीं है। ठीक है, तो आप इस कन्या से पूछते हैं, हे सुंदरी स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत है, आओ उठ करके बाई तरफ। वो कहती है, महाराज हे स्वामी, मैं आ तो रही हूँ, लेकिन आपके चरणों में ये विनती है, 7 प्रकार की, 7 वचन जिनको कहते हैं, अगर उनका पूर्णता से आप पालन करते हो तो मैं आपके मामंग में आती हूँ। तो आपने कहा कौन कौन से आपके वो हैं वचन बताओ। कन्या कहती है, तीर्थ व्रतोध्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्यः वामांगमयामि तदा तुदीयं विपरीत वचनम प्रथमं कुमारी। कन्या कहती है, हे स्वामी, पहला वचन है ये, अभी तक आपने कहीं भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन दान यज्ञ जो भी कार्य किए होंगे अकेले किए। आज के बाद कभी भी कोई भी धार्मिक या सनातन पद्धति के अनुसार कोई भी कार्य करते हैं तो मुझे आप वामंग में लेकर करेंगे, मुझे पत्नी का दर्जा देंगे, तब मैं आपके वामंग में आती हूँ। तो आपने कहा अच्छा वचन है, प्रथम वचन, पहला वचन स्वीकार है आपको? हाँ, बोलो भी मत, मुंडी हिला दो समझ जाओ, है ना, बोल दो तो अच्छी बात है। प्रथम, फिर आपने कहा दूसरा वचन सुनाओ, पहला में स्वीकार है, अच्छा है, भगवान की पूजा करना, व्रत करना, यज्ञ करना, ये तो अच्छी बात है। दूसरा बताओ। दूसरा कहती है कन्या, हव्यई प्रदानई अमराचदे पित्रात् कव्या प्रदानई यदि पूजयेथ मामांगमयामि तदा तुदीयं विपरीत कन्या वचनम द्वितीयम्। कन्या दूसरा वचन कहती है, हे स्वामी, ऐसा है कि हव्य और कव्य 2 प्रकार की पूजा हवन होते हैं। हव्य मतलब जो आपने हवन किया, कव्य मतलब पितरों के लिए, जो आश्विन मास में 15 दिन आते हैं, अथवा प्रत्येक मास में श्राद्ध कर सकते हैं। तो पितरों की सेवा करने से, अपने माता पिता की सेवा करने से, अपने गुरुजनों की सेवा करने से वंश की वृद्धि होती है। हे स्वामी, आप देवताओं के आशीर्वाद से, देवताओं की हमेशा प्रसन्नता रहे हमारे ऊपर, इसलिए आप हव्य भी करेंगे यानी हवन करेंगे। कब मतलब माता पिता अपने पूर्वजों की सेवा करेंगे। जो प्रत्यक्ष देवता है उनकी प्रत्यक्ष रूप से सेवा करेंगे, और जो अदृश्य हो गए हैं उनकी आप कव्य के द्वारा सेवा करेंगे, तो शांति रहेगी। तो आपने कहा मुझे दूसरा वचन स्वीकार है, स्वीकार है। अब तृतीय वचन कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगमयामि तदा तुदीयं विपरीत कन्या वचनम च तृतीयम। तीसरा वचन कन्या कहती है, हे स्वामी, अभी तक आप भी अकेले थे, हम भी अकेले थे, अब ब्रह्म विवाह की पद्धति के अनुसार हमारा जोड़ा हो गया है। अब अपने माता पिता के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से और देवताओं के आशीर्वाद से हमारा कुटुंब होगा, परिवार होगा, उसका भरण पोषण आप पूर्णता करोगे। और पशुपालनम चा, पहले के समय में पशुपालन होता था, गजधन गोधन बाजधन, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी, हाथी घोड़े होते, उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे। आज के समय में बिजनेस व्यापार अच्छा हो और जिसके द्वारा हमारी यात्रा होती है, 2 व्हीलर से लेकर के लेती हूँ, समझ रहे, उन सबकी आप व्यवस्था करोगे मुझे चलने के लिए, बैठने के लिए, तो मैं आपके वामंग में आती हूँ। तो आपने कहा ये भी अच्छा है वचन, स्वीकार है। चौथा कन्या कहती है, आयो वयो धन्य धनादिकानां पृष्ट्वा हि मां स्वगृहे विदध्य वामांगमयामि तदा तुदीयं विपरीत कन्या वचनम च चतुर्थम। चौथा वचन कन्या कहती है, हे स्वामी, आपकी आय, आप मासिक कितना कमाते हैं या वार्षिक कितना कमाते हैं, स्पष्टता बिगर छल के द्वारा मुझे बताओगे। दूसरा व्यय यानी खर्च, कितना खर्च करते हो और क्यों करते हो, ये मुझे बताओ। अगर मुझे अच्छा लगेगा कि ये जायज़ है करना, अच्छा काम है, तो मैं कहूँगी तो आप खर्च करोगे, मैं मना कर दूँगी तो नहीं करोगे, है ना। और धन धान्य का नाम, हर प्रकार के जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं, धान होते हैं, उनकी आप कुटुंब रक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए व्यवस्था करोगे, तो मैं आपके वामंग में आती हूँ। आपने कहा आय व्यय से क्या मतलब, बोले स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई। हो सकता है किसी कारणवश आप विदेश यात्रा पर जाए, उस समय आपके सगे संबंधी गुरुजन कोई घर पर आ जाए और मैं उनका स्वागत नहीं कर पाऊँ, तो आपकी अपकीर्ति होगी। इस प्रकार मैं पूछती हूँ, जो आपकी आय होगी उसके अनुसार मैं खर्च करूँगी, उसी समय आपका गृहस्थाश्रम का पालन करूँगी, तो आपकी कीर्ति उज्जवल होगी, आपके साथ मेरी कीर्ति। इसलिए आप मुझसे पूछ कर ही खर्च करेंगे, जो भी कमाई है लाकर मेरे हाथ में दें। आप स्वीकार करते हैं। आगे का कहती है कन्या,
देवालयाराम तडागे कूपा वापिर्विदध्या परमार्थ सिद्ध्यै वामाङ्मयामि तदा तुदीयं विपरीत कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वचन कन्या कहती है, हे स्वामी, ऐसा सुना है कि जब हम धन इकट्ठा करते हैं, किसी भी प्रकार की कमाई हो, कहीं से न कहीं से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दोष तो लगता ही है। 3 प्रकार के ऋण तो सभी के पास होते हैं, हो सकता है वो ही ऋण लग रहे हो। तो ऐसे करने से, कमाई करने से, पैसा कमाने से अगर हम अच्छी जगह नहीं लगाते तो पाप कम हो जाता है। जब पाप होता है तो घर में परेशानियाँ आती हैं। तो इसलिए आप एक काम करेंगे, देवालय परमार्थ सिद्धि के लिए कुआ, तालाब, बावड़ी, देवताओं के मंदिर, कुंवारी कन्याओं के जो है विवाह शादी में जितना सहयोग हो सके वो करेंगे। जो परमार्थ के लिए पर है सरस धर्म नहीं भाई। सबसे अच्छा धर्म क्या है कि दूसरे का भला करें। तो आप अगर संपन्न है, पैसा कमाते हैं तो दूसरे का भला करेंगे, यथाशक्ति आप दान पुण्य भी करेंगे। 5वां कन्या का, क्योंकि जिस घर में कमाई अधिक हो, दान पुण्य नहीं है, परमार्थ के भाव नहीं है, अपने गुरुजन माता पिता की सेवा नहीं है, वहाँ पर सुख नहीं रहता और शांति नहीं रहती। सुख शांति चाहिए तो ये परमार्थ की मार्ग पर चलना चाहिए। आपको स्वीकार है। 6वां वचन कन्या कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा पृष्ट्वा विदध्या व्यवहार कार्यम वामाङ्मयामि तदा तुदीयं विपरीत कन्या वचनम च 6ठमम्। 6वां वचन कन्या कहती है, हे स्वामी, मैंने ऐसा सुना है, अभी आज के समय की बात है, पहले तो ऐसा होता नहीं था कि बिजनेस व्यापार के लिए हो सकता है आप विदेश जाओ या देश में भी रहें, अपने देश में स्वदेश में, और हो सकता है 15 दिन, 8 दिन और 1 महीने का टूर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप घर पर पूरी व्यवस्था करके जाएंगे राशन पानी की, और किस कार्य के व्यवहार कार्य, हम किस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य भी बता कर जाओगे। अगर मुझे उचित लगता है तो मैं आपसे कहूँगी, हाँ स्वामी जी आप जा सकते हैं देश परदेश, यदि मैं मना करती हूँ तो आप नहीं जा सकते। और जो है कभी मैं अपनी सखियों के साथ बैठी हूँ अथवा पूजनीय लोग बैठे हैं और मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उस समय आप मुझे जो है डांटोगे नहीं। जब मैं अकेले में रहूं तो मुझे समझ सकते, मेरा सम्मान तो आपका सम्मान है। यदि मेरा सम्मान में ठेस पहुंची है किसी प्रकार से तो आपका सम्मान पहले नष्ट होगा। आपको स्वीकार है। 6वां वचन। अब 7वां वचन कन्या कहती है, न सेवनीया पर कामनीया न राग दृष्टा च विलोकनीया वामाङ्मयामि तदा तुदीयं ब्रवीत वचनम 7मं च कन्या। कन्या कहती है 7वां वचन, हे स्वामी आप बहुत सुंदर हैं, आपकी कीर्ति, आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा की किरणें पूरे भूमंडल को व्याप्त कर रही है, उसी प्रकार से आपके नाम रूपी कीर्ति कर रही है। हो सकता है आप के पास कितने ही संबंध आए हों और कितनी ही सुंदर सुंदर लड़कियां आपके जीवन में आई हों, कितनी ही लड़कियों के फोटो आपके शादी के लिए आए हों, कहीं आपका अगर मन रह गया है तो उसको खींच लो, और खींच करके जो पत्नी का स्थान होता है आपका मन पूर्णता मुझे प्राप्त करो। समझ रहे हैं। न सेवनीय पर कामनीय, अधिक कारणवश कहीं साथ में जॉब कर रहे हैं, समकक्ष है तो उसको बहन की दृष्टि से देखें, छोटी है तो उसको पुत्री की दृष्टि से देखें, और बड़ी है तो उसको माता की दृष्टि से देखें, समभाव से देखें। केवल स्त्री का जो वामंग होता है वो मुझे ही प्राप्त हो, इसके अलावा आप किसी को ना देखें। ये मेरा 7वां वचन स्वीकार है? तो 7वां वचन स्वीकार है, लेकिन आप ये कहते हैं कि महाराज ये तो बहुत लंबे चौड़े वचन हो गए, लेकिन कुछ मेरी भी युक्ति है। यदि कन्या भी 5 वचनों का पालन करेगी पूर्णता तो ये 7 वचनों को पूर्ण मानो। कन्या कहती है, बताओ स्वामी जी आपके कौन से वचन हैं? तो कन्या कह रही है, उद्याने मद्यपाने स्थे परगृहे गमनम तथा पर पुंसारतिर्गीतम हास्यम वर्ज्यम त्वया सदा। उद्याने, आज तक आप बाग बगीचे में, उद्यान में, आजकल जो पिट्टी पार्टी होती है इनमें कहीं भी गए हो, ठीक है, कैसी नहीं। आज के बाद हमसे अगर मुझे कहेंगे जाओ, यदि हम कहेंगे तो ही जाओ, कितनी ही पक्की सहेली हो, ठीक है, यदि वो कर रही है फोन में आ जाओ तो भी नहीं जाओगे आप, हमसे बगैर पूछे। ये हमारे मन से जोड़ रहे हैं आज के समय में, इसमें नहीं लगाया फोन में, ठीक है। फिर कहा मद्यपान, जहाँ मत वाले नशापत्ती करने वाले हो, ऐसे लोग जहाँ बैठे हो वहाँ नहीं जाने चाहिए, कितना भी प्रिय हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, और बिगर कारण के हंसने नहीं चाहिए। पहला वचन है कन्या को स्वीकार है। दूसरा वचन कहते हैं, उद्याने सोमपाने च पितृगृहे गमेपि च मध्याज्ञालतुर्न गच्छेत यदि सुंदरी। हे सुंदरी,
उद्यान में मद्यपान में आप जाओ तो मुझे साथ लेके जाओ। दूसरा, चाहे पिताजी का घर पास में ही क्यों ना हो, बिगर कारण, बिगर बुलाए, बिगर हमें हमारी अनुमति के आप अपने पिताजी के घर नहीं जाओगे।